अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मैं आज आपके पास लेके आया हूँ एक और लेक्चर। सोशियोलॉजी का ये फोर्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कल्चर के टाइप्स और क्या होता है कल्चर उसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गिला शिकवा है आपसे, वो ये है कि यार आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो अभी करो और अपने तमाम दोस्तों को और तमाम जो भी CSS के एग्ज़ाम्स देने वाले उन तमाम को ये वीडियो शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिकली कल्चर होता क्या है। ठीक है, कल्चर किन किन चीज़ों के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, उस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो इंसान हैं, तकरीबन कम बेश 2.5 लाख साल से ये सोशल हैं। और अगर आपको मालूम करना है कि सोशल होने का क्या मतलब है तो आप दिए गए हुए पुराने लेक्चर्स को सुन सकते हैं। कल्चर एक मजमुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों का और इसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आती हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आती हैं। इन दोनों का जो एक मजमुआ होता है सोसाइटी का, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, मटेरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके मजमुए को कल्चर कहते हैं। ठीक है, और अगर मटेरियलिस्टिक कल्चर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं ऐसी चीज़ों की जो कि आप आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। उसकी अगर मैं मिसाल लूँ तो सबसे पहले अगर आप ये ग्लासेस देखें तो ये भी किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, ये एक मटेरियलिस्टिक कल्चर का हिस्सा है। और उसके अलावा जो मेरे बोलने का तरीका है, ठीक है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में आ जाता है। मेरे अखलाक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में आ जाता है। तो अगर मटेरियलिस्टिक कल्चर नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक उसका हिस्सा बन जाए तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। और अगर वो हद से ज़्यादा उसके अंदर हो जाए तो ये एक सोशल प्रॉब्लम की तरफ जाती हैं। जैसे अगर आप मिसाल लें तो मटेरियलिस्टिक कल्चर में, जैसे अगर हम टेलीफोन्स की बात करें तो वो 1990s का एक मटेरियलिस्टिक कल्चर था, वो भी सिटीज़ का, जिसमें लोगों के घर टेलीफोन्स लगे होते थे। लेकिन अब हर एक की जेब के अंदर एक फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है या आईफोन होता है। और उससे वो क्या करते हैं कि वो एक अब कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। ठीक है, और तमाम शहरों के कल्चर का पार्ट बन चुके हैं। जो भी सिविलाइज्ड डेवलप्ड लोग हैं, ठीक है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास इस मटीरियलिस्टिक कल्चर का जो ये एक पार्ट है सेल फ़ोन, ये उसका अब हिस्सा बन चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि आजकल के ज़माने में अगर कोई दूसरा बटन वाला फ़ोन रखेगा तो आप उसको बहुत अजीब निगाह से देखेंगे अगर वो उसको अफोर्ड कर सकता हो तो। लेकिन अगर यही सेल फ़ोन आपकी नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का हिस्सा बन जाए, जैसे मीटिंग्स हैं, ठीक है, मीटिंग्स हो गई या एक साथ बैठना, उठना बैठना, ये किसी आप गैदरिंग में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये एक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का हिस्सा है। अगर बहुत ज़्यादा लोग उसमें फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिक कल्चर आपके एक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का हिस्सा बन गया और उसकी वजह से काफ़ी लोग उसको बुरा मनाते हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम की तरफ भी जाता है। तो अज़ान हो रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली। तो मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया है। एक कल्चर की जो पहली टाइप है मटेरियलिस्टिक कल्चर, और दूसरी जो टाइप है नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो मटेरियलिस्टिक कल्चर में बिल्डिंग्स आपके जनाब, इसके साथ साथ ज्वेलरी आ गई, जो भी ऐसी चीज़ें जो आप पहनते हैं, ठीक है, कपड़े आ गए, ये आपकी मटेरियलिस्टिक कल्चर में आते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर की तो इसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का हिस्सा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो वो आती है गेस्चर्स की। जैसे आप मेरे हाथ हिलते हुए देख रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशारे जो कि किसी भी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में इसका मतलब होता है जी बहुत आला, थम्स अप, गुड हो गया। और किसी और सोसाइटी में इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे जापानीज़ जो सोसाइटी है उसमें ये अच्छा नहीं समझा जाता अगर आप किसी को ये कर दें। कुछ अमेरिकन सोसाइटी में इसका मतलब जो होता है ठेंगा दिखाना होता है, यूं यूं करते हैं वो। तो इस तरह गेस्चर्स जो है ये एक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का जो है हिस्सा होते हैं। सेकंड नंबर पे आता हूँ, नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर के अंदर लैंग्वेज आती है। आपकी ज़ुबान एक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर का हिस्सा है। जो किसी भी कल्चर के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। अगर हम बात करते हैं सिंध की तो सिंध की जो सिंधी ज़ुबान है वो नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में उसका जो है शुमूल होता है। उसके साथ साथ अब जो तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यूज़, नॉर्म्स। तो अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की सब कल्चर के, जो कि है नॉर्म्स और सैंक्शंस, कि ये बेसिकली क्या होती हैं। अगर हम नॉर्म्स की बात करें, वो तमाम नॉर्म्स जिनको स्ट्रिक्टली आपने किसी कल्चर के अंदर अप्लाई करना हो
تو اس کے لیے آپ کچھ ایکشنز لیتے ہیں اور ان ایکشنز کو سینکشنز بولتے ہیں. جیسے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ہم آفس کلچر کی بات کرتے ہیں. آفس کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ محنت کرے گا تو اس کو بونس ملے گا مہینے کے اینڈ پہ, تو اس کو پازیٹیو سینکشن بولا جاتا ہے. اور اس کی نسبت اگر کوئی کرائم کرے گا, اگر کوئی نارم فالو نہیں کرے گا اس سوسائٹی کا, اس کلچر کا, تو اس کو فائن کیا جائے گا یا جیل میں بھیجا جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ ایگزامپل لیں کہ اگر پتنگ آپ کے پی میں اڑائیں گے تو آپ ان کا نارم نہیں توڑ رہے اور آپ کو نیگیٹو سینکشن نہیں دی جائے گی, آپ کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا. لیکن اسی بنسبت اگر آپ پنجاب کے اندر پتنگ اڑائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف جو ہے نیگیٹو سینکشن جو ہے لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے گا. فوک ویز اینڈ موڈس کی. فوک ویز جو ہیں وہ ایسے نارمز ہیں جو کہ اسٹرکٹلی انفورسڈ نہیں ہوتے لیکن وہ سوسائٹی کا یا کلچر کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں کسی کو جو ہے آپ اگر شرٹ نہیں پہنتے ٹھیک ہے پبلک میں, تو اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کو کسی نے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو لوگ برا منائیں گے آپ کو دیکھتے ہوئے, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ جیل میں نہیں جا سکتے شرٹ نہ پہننے پر, لیکن کلچر میں یا سوسائٹی میں آپ کو بہتر نہیں سمجھایا جائے گا. اس کے بنسبت اگر آپ امریکہ میں کسی بیچ میں شرٹ نہیں پہنیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ اس کو برا نہیں سمجھیں گے. تو یہ ان کے فوک ویز ہیں اور ایسے نارمز جن کو لاگو کرنے کے لیے کوئی سخت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینکشنز نہیں لگائی جاتی, وہ فوک ویز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ دو قسم کے سب کلچر کے اندر بھی دو قسم کے سب کلچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اگر ہم پہلے کی بات کریں تو وہ ہے سب کلچر. سب کلچر ایک ایسا کلچر ہے جو کہ کلچر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے اگر آپ بات کریں جی پنڈی بوائز کی, راول پنڈی کے اندر جو پنڈی بوائز ہیں یہ ایک سب کلچر میں آتے ہیں. ان کا ایک اپنا کلچر ہے, ان کا ایک اپنا مٹیریلسٹک کلچر ہے, نان مٹیریلسٹک کلچر ہے, ان کے اپنے ایک لینگویج کا سٹائل ہے, ان کا ایک اپنا پہننے اوڑھنے بیٹھنے کا سٹائل ہے. لیکن یہ جو اوور آل پنڈی کا کلچر ہے, راول پنڈی کا کلچر ہے, اس کو یہ ڈیفائی نہیں کرتے یا ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اس کلچر کے اندر رہ کر انہوں نے ایک اپنا سب کلچر بنایا ہوا ہے. اس کے بالکل برعکس جو دوسری ٹائپ ہے کلچر کے اندر ایک اور کلچر ہونے کی, وہ ہے کاؤنٹر کلچر. کاؤنٹر کلچر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کلچر کے اندر رہتے ہوئے اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو آپ ایک کاؤنٹر کلچر کریٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ اوپنلی آپ نے اس کو آبزرو کیا ہے, تحریک طالبان جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کلچر میں اسلامک جو شریعہ ہے وہ اسٹرکٹلی نافذ ہونی چاہیے, اور وہ اس کلچر کو بالکل بھی نہیں مانتے, ڈیفائی کرتے ہیں, ڈینائی کرتے ہیں, اور اگر یہ ایک چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ انتشار کا شکار ہوتی ہے سوسائٹی. تو یہ آج میں نے کچھ چیزیں آپ کو جو کلچر کے بارے میں بتائی ہیں, امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگلے لیکچر میں میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا سوشیالوجی کی. تو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کلچر کی دو ٹائپس ہیں جس میں مٹیریلسٹک اور نان مٹیریلسٹک ہے, اور فردر میں نے نان مٹیریلسٹک کلچر کی کچھ آپ کو باتیں بتائیں, کریکٹرسٹکس بتائیں. اس کے علاوہ کلچر کے اندر کلچر کس جو ہیں ان کی دو قسمیں وہ میں نے آپ کو بتائیں, جس میں ایک سب کلچر ہے اور ایک کاؤنٹر کلچر ہے. ویڈیو کے اینڈ میں جانے سے پہلے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والے فیوچر کے تمام لیکچر سے آگاہی ٹائم پہ مل سکے. تو امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.